नमो नमः। आयुर्वेद जिज्ञासा नामक यूट्यूब श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पाठ्य क्रमांक 15 में आज हम देखेंगे आयुर्वेदानुसार स्वास्थ्य संरक्षण। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं आयुर्वेद अनुसार स्वास्थ्य संरक्षण। प्रथम है संदर्भ सूची और विषय सूची। संदर्भ में चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय क्रमांक 5, चरक संहिता विमान स्थान का अध्याय क्रमांक 6 में 12वां श्लोक और चरक संहिता चिकित्सा स्थान में 15वां अध्याय। विषय सूची में देखेंगे, प्रथम पॉइंट है, विषय है स्वास्थ्य रक्षण में कारण, और दूसरा है स्वास्थ्य रक्षण में साधन क्या होंगे। तीसरा और अंतिम विषय है स्वास्थ्य रक्षण में अग्नि की प्रक्रिया एवं अग्नि के कार्य। प्रथम विषय है स्वास्थ्य रक्षण में कारण क्या है। चरक सूत्र स्थान 5वें अध्याय में 13वां श्लोक संदर्भ में बताया है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अणुत्पत्तिकरं च यत्। अर्थात दोष धातु मल अग्नि आदि शरीर भाव समरूप में बने रहे, शरीर का योगक्षेम अर्थात बैलेंस बने रहे, इसलिए और विकारों की उत्पत्ति ना हो, जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न ना हो, इस हेतु स्वास्थ्य संरक्षण अत्यावश्यक है। दूसरा विषय है स्वास्थ्य रक्षण के कारण साधन। लास्ट पार्ट में देखा था स्वस्थ की परिभाषा में समअग्नि होना कितना प्रभावशाली होता है स्वस्थ होने में। स्वस्थ होने में कारण ही समअग्नि, समदोष, समधातु मल क्रिया, ऐसा कारण दिया गया है। तो उसमें साधन समअग्नि को देखते हुए दोष धातु उपधातु मल और इन सभी की उत्पत्ति एवं उन सभी की क्रियाएं अग्नि के अधीन होती है, अतः जठर अग्नि का समरूप में रक्षण आवश्यक है। दूसरा साधन है आहार। उनका आहार का समरूप सममात्रा में सेवन होना, आहार से भी दोषादि भावों की उत्पत्ति होती है, अतः आहार उचित गुणमात्रा में होना चाहिए। आयुर्वेद संहिता में, आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य विषय सिद्धांत, चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है, जिनमें बताया गया है कि समान गुण वाले आहार का सतत अभ्यास करने से उन गुणों का, उन समान गुणों की वृद्धि करता है, और अगर विपरीत गुणों वाले आहार का सतत अभ्यास करोगे तो विपरीत गुणों का ह्रास होता है, और यही चिकित्सा होती है। जैसे समान गुण वाले दुग्ध का प्राशन करने से समान गुण वाले शुक्र धातु की वृद्धि होती है, अतः चिकित्सा सिद्ध होती है। तीसरा विषय है स्वास्थ्य रक्षण के अग्नि की प्रक्रिया। स्वास्थ्य रक्षण में सर्व महत्वकारी साधन है अग्नि, और उनकी प्रक्रिया क्या होती है, अग्नि को सम रखने में प्रक्रिया एवं विधि नियम क्या होते हैं, यह हम देखेंगे। जैसे पथ्याहार सेवन करने से, अग्नि की तीव्रता जानकर यथा समय भोजन करने से, यथा समय निद्रा और मल त्याग से अग्नि की साम्य अवस्था स्थिर रहती है। इसके अतिरिक्त अति मात्रा या अल्प मात्रा में आहार सेवन से अथवा भोजनोत्तर, अति भोजनोत्तर, अति अम्बपान अर्थात भोजन बहुत ज्यादा प्रमाण में करने के बाद बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी पी लेने से अग्नि दूषित हो जाती है, और यही दूषित अग्नि 3 प्रकार की हो जाती है। जैसे एक नंबर है तीक्ष्ण अग्नि, ये तीव्र स्वरूप की होती है, उग्र स्वरूप की होती है, जिससे धातु क्षय और आम्ल पित्त जैसे और पित्तज विकारों की उत्पत्ति इससे होती है। दूसरी क्रमांक की दुष्ट अग्नि है मंद अग्नि। मंद अग्नि ये अग्नि के प्रमाण में कम पाई जाती है, जिससे पाचन शक्ति कम हो जाती है और अन्न का ठीक तरह से पाचन नहीं कर पाती। अग्नि कम होने के कारण अतिमात्रा भोजन, कारण क्या है कि अतिमात्रा भोजन करने से हो जाती है अग्निमंद, और गुरु आहार करने से, अति मात्रा में भोजन करके पुनः
बहुत ज्यादा जल सेवन से अग्नि मांद्य हो जाती है। अग्नि के मांद्य होने से अपचन, प्रवाहिका अर्थात कॉन्स्टिपेशन, आम दोष और कफज दुष्टि वाले रोग उत्पन्न करती है। अतः मंद अग्नि प्रायः कफज प्रकृति वाले लोगों में पाई जाती है और तीक्ष्ण अग्नि प्रायः पित्तज प्रकृति वाले लोगों में पाई जाती है। तीसरी अग्नि है विषम अग्नि है। विषम अर्थात सम से विपरीत अग्नि। जो अग्नि सम नहीं है वो विषम अग्नि कहलाती है। जैसे अग्नि उसके विपरीत अर्थात तीक्ष्ण अग्नि हो तो कम और लघु भोजन करना, लघु भोजन अर्थात हल्का भोजन करना, या इसके उल्टा मंद अग्नि होने पर गुरु और अति भोजन करना अथवा भोजन के समय का पालन न करना, ये विषम अग्नि को पैदा करवाता है। और ये अग्नि प्रायः वात दृष्टि की वजह से होती है और प्रायः वात प्रकृति वाले लोगों में पाई जाती है। अतः इन तीनों अग्नि से स्वस्थ पुरुष को स्वतः की रक्षा करनी चाहिए और सम अग्नि का पालन करना चाहिए। अग्नि का अवमान और रोग निर्मिति कैसी होगी? अग्नि के अवमान करने से ही रोग निर्मिति होती है। अग्नि के अवमान करने में कारण क्या है? अमात्रा में भोजन, अति मात्रा में भोजन, हीन मात्रा में और समरहित गुरु और लघु विपरीत भोजन का सेवन करना ही अग्नि का अवमान करना होता है, जिससे रोग उत्पत्ति होती है। जल सेवन विषय नियमों का उल्लंघन कर अति और अमात्रा, हीन मात्रा और समय रहित तृष्णा वेग का त्याग करना। जब तृष्णा आती है तो तृष्णा को हीन मात्रा में या अमात्रा में वेग का त्याग करने से, या जब तृष्णा नहीं आती है तो अति मात्रा में जल सेवन करने से अग्नि की अवमानना होती है। एक ही प्रकार के अन्न का सेवन अर्थात एक ही रस का अन्न, जैसे मधुर होता है, आम्ल होता है, जो षड रस बताए हैं आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन एक प्रकार के रस का अति सेवन एक बार बार करना और अति मात्रा में करना, या फिर सर्व रस का 6 रसों का त्याग करना और एक ही प्रकार के अन्न का बारंबार सेवन करना, इस प्रकार अग्नि का अवमान होकर रोग निर्मित होती है। इन सभी कारणों से उन दोषों की वृद्धि होकर उन दोषों के अधिक्य जन्य व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। अंततः ये अग्नि दुष्टि, दोष दुष्टि का चक्र चालू रहता है और व्याधियां जीर्ण और अधिक जीर्ण यानी कि क्रॉनिक हो जाती है, बहुत कष्ट साध्य हो जाती है। अग्नि का कार्य एवं महत्व क्या बताया है शरीर में? शरीर में अग्नि नीचे ये कार्य महत्वपूर्ण बताए गए हैं। चरक चिकित्सा सामने 15वां अध्याय में 2रा श्लोक और सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान में 15वां अध्याय 3रा श्लोक, इनमें अग्नि के कार्य विस्तृत बताए हैं। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस्तेजो अग्नयः प्राणश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः शान्ते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवते अनामयः रोगी स्याद्विकृते मूलम अग्नि तस्मिन् निरुच्यते। सुश्रुत कहते हैं जठरो भगवान अग्नि ही, अर्थात आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, प्राण, इन सब का संरक्षण रक्षण अग्नि द्वारा होता है। मनुष्य चिरंजीवी निरोगी होता है और अग्नि शांत होने से अर्थात मंद होने से रोगों की उत्पत्ति होकर रोगी मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सब का मूल अग्नि ही है, अतः जठर में स्थित अग्नि को भगवान कहा गया है। सारांश है, अग्नि को समरूप में रक्षण करना ही सर्वथा उचित होगा, क्योंकि समाग्नि होने से ही मनुष्य स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवत अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।